मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो पानी के पास खड़ी रहती है। इसका नाम डिवाइन होता है और थोड़ी दूरी पर इसके फादर मिल्स अपनी वाइफ के साथ खड़े रहते हैं। माइल्स अपनी बीवी से कहता है कि मैं 2 साल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तो मेरी बेटी से कह देना कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है। जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है तो उसकी बेटी उससे बात करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप यहाँ से जा रहे हैं। जिसके जवाब में माइल्स उससे कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब इसके बाद हम उसकी स्पेसशिप को देखते हैं जो स्पेस में किसी और बढ़ रही होती है। तभी उनके सामने काफ़ी सारे मीटेराइट्स आने लगते हैं और मीटेराइट्स की टक्कर की वजह से माइल्स की आंख खुल जाती है। माइल्स की स्पेसशिप के अंदर काफ़ी सारे स्लीपिंग चेम्बर्स भी होते हैं जिनमें काफ़ी सारे इंसान होते हैं जो कि सो रहे होते हैं। माइल्स अपनी स्पेसशिप को उन सभी मीटेराइट से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक मीटेराइट उनकी स्पेसशिप से टकरा जाता है जिस वजह से स्पेसशिप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है और उनकी स्पेसशिप उस प्लेनेट पे जाकर के क्रैश हो जाती है। इस क्रैश की वजह से स्लीपिंग चेम्बर्स के सभी इंसान मार दिए गए होते हैं। वो वापस से स्पेसशिप के अंदर जाता है और अपनी बेटी की वीडियोस को देखता है ताकि वो अपने आप को मोटिवेट रख सके और इस प्लेनेट से वापस जा सके। इस बीच उसको ये पता चलता है कि स्लीपिंग चेम्बर्स में से एक में एक लड़की अभी जिंदा है जो कि सो रही है। वो उसको बाहर निकालता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि माइल्स असल में 65 मिलियन ईयर्स पहले की धरती में आकर गिर गया है और इस समय जहाँ पे है वो वहाँ पे एक भी इंसान जिंदा नहीं है, बस डायनासोर्स पाए जाते हैं। इस बीच माइल्स को ये भी पता चलता है कि इस धरती में उनकी स्पेसशिप का एक और टुकड़ा है जो कि दूसरी ओर जाकर के गिर गया है, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी पे है। माइल्स थोड़ा आगे निकलता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस उसे दिखाई देती है। ये गैस इतनी ज़्यादा जहरीली होती है कि माइल्स को जान से मार सकती है। तभी माइल्स के ऊपर डायनासोर का एक छोटा सा बच्चा अटैक कर देता है जिससे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद वो उसे जान से मार देता है। इस बीच हम देखते हैं कि माइल्स के साथ में वो छोटी लड़की भी वहाँ तक आ चुकी है। इस लड़की का नाम कोवा होता है। कोवा को अपने पास आता देख करके मिल्स वापस स्पेसशिप के अंदर जाके बैठ जाता है। वो उसको समझाता है कि हम इस प्लेनेट पे आकर के फंस चुके हैं और हम अब बस अकेले बचे हैं। वो जान जाता है कि कोवा की फैमिली भी उसके साथ इस स्लीपिंग चैम्बर में आई थी, लेकिन वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। माइल्स कोवा से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से मेरे साथ निकलना है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर जो स्पेसशिप का दूसरा टुकड़ा है हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। लेकिन कोवा दूसरी भाषा बोला करती थी, इस वजह से उसे माइल्स की भाषा समझ में नहीं आती है। माइल्स काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और इशारों में उसको समझाने लगता है, जिसके बाद कोवा थोड़ी बहुत उसकी बातें समझ जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं 15 किलोमीटर दूर स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े की ओर। इस बीच रास्ते में उन्हें डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। एक बच्चा पानी में फंसा होता है जिसको कोवा बाहर निकाल देती है, लेकिन तभी दूसरे डायनासोर की स्पीशीज के बच्चे आकर के उस डायनासोर के बच्चे के ऊपर अटैक करते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। कोवा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में उनके सामने काफी बड़ा पेड़ आ जाता है जिसकी हेल्प से वो लोग स्पेसशिप को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच माइल्स की टहनी टूट जाती है और वो नीचे आकर के गिर जाता है। उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी वहां पे दूसरे डायनासोर्स आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। माइल्स गन उठा करके उन सभी डायनासोर से लड़ाई करता है, लेकिन ये डायनासोर इतने सारे होते हैं कि माइल्स कोवा को वहां से जाने के लिए बोलता है कि तभी काफी सारे डायनासोर्स कोवा की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। माइल्स एक एक करके उन सभी डायनासोर से लड़ाई करता है और कोवा को उन सबसे बचा लेता है, लेकिन कोवा माइल्स को ऐसा करता देख करके काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो माइल्स से डरने लगती है और वहां से थोड़ी दूर जाकर के कहीं छुप जाती है। माइल्स उसको अपने पास बुलाता है और उसे वही सीटी सुनाता है जो कि वो अपनी बेटी को सिखा करके इस स्पेसशिप में आया था। कोवा माइल्स की सीटी सुन करके उसके पास आती है और इसके बाद वो दोनों थोड़ा आगे निकल जाते हैं। अब जब ये लोग एक गुफा में जाकर के सेफ प्लेस में बैठ करके आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें अपने मॉनिटर में पता चलता है कि स्पेस से कोई दूसरी चीज इनकी तरफ बढ़ रही है। माइल्स को चेक करने पे पता चलता है कि ये एक एस्टेरॉइड है जो कि इस प्लेनेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बहुत ही जल्द यहाँ पे गिरने वाला है। इस बीच माइल्स देखता है कि कोवा के मुंह में कोई जीव घुस रहा है। वो कैसे तैसे उस जीव को उसके मुंह से निकाल देता है। अब वो लोग इस जगह से बाहर जाना चाहते हैं कि तभी उनकी उस गुफा के अंदर एक डायनासोर आ जाता है। वो दोनों लोग वहां से दूसरी तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन सामने का रास्ता काफी ज्यादा पतला होता है। माइल्स सबसे पहले कोवा को उस रास्ते से बाहर निकालता है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो रास्ता चट्टानों में दबने की वजह से बंद हो जाता है। अब माइल्स को काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि जो आखिरी बच्ची उसके पास थी उसकी जान भी ऑलमोस्ट उसने गंवा दी है। तभी उसके पीछे वो बड़ा सा डायनासोर आ जाता है और माइल्स और उस डायनासोर की काफ़ी देर लड़ाई होती है। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद माइल्स उस डायनासोर को जान से मार देता है। कोवा माइल्स की आवाज़ सुन करके बाहर आती है और वो देखती है कि माइल्स दलदल में फंसा हुआ है। वो उसकी कैसे तैसे मदद करती है और उसको वहाँ से बाहर निकालती है। इस बीच माइल्स ये भी देखता है कि वो मेटेराइट
काफी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है और उसमें से काफी छोटे छोटे मेटेराइट्स धरती के ऊपर ऑलरेडी गिरना भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में वो भाग करके स्पेसशिप के पास पहुंचता है और स्पेसशिप के अंदर बैठते ही जैसे वो उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये हिस्सा स्पेसशिप का पूरी तरीके से ठीक है, यानी कि इसकी हेल्प से वो लोग धरती को छोड़ के अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कोआ को, जिसको ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप इस स्पेसशिप के अंदर हो सकते हैं। वो चारों तरफ उन्हें ढूंढती है और उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप मारे जा चुके हैं। वो रोने लगती है और वहां से इधर उधर भागने की कोशिश करती है। माइल्स उसको समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरी बेटी बीमार है और मुझे उसके पास जाना ही होगा। तुम एकमात्र बची हुई लड़की हो जिसको लेकर के मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान जाए। जिसके बाद कोआ माइल्स के साथ वापस उनके प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ये लोग स्पेसशिप को ऑन करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मेटेराइट्स के कुछ छोटे छोटे टुकड़े इनके स्पेसशिप के ऊपर आकर के भी हिट होने लगते हैं, जिस वजह से स्पेसशिप पहाड़ी से नीचे की ओर सरकने लगती है। और जैसे ही वो नीचे आती है वहां पे कुछ डायनासोर्स उस स्पेसशिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब स्पेसशिप को डैमेज ना पहुंचे इस वजह से माइल्स स्पेसशिप से बाहर भागता है ताकि डायनासोर उसके पीछे पड़ जाए और वो मौका देख करके स्पेसशिप में बैठ करके यहाँ से वापस अपने प्लेनेट की ओर निकल जाए। डायनासोर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो एक एक करके उन सभी डायनासोर्स को मारना शुरू कर देता है। ऐसे में एक बड़ा सा डायनासोर उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और माइल्स उसको लेकर के गैस की उस जगह पे आता है जहां पे वो डायनासोर मर सकता था, लेकिन उस गैस से उस डायनासोर का कुछ भी नहीं बिगड़ता है और वो माइल्स को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे कोआ आ जाती है और उसके हाथ में वही चाकू होता है जिसमें उसने जहर लगाया होता है और इससे वो अटैक कर देती है उस डायनासोर के ऊपर, जिससे से उस डायनासोर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब ये दोनों भाग करके स्पेसशिप की ओर पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मेटेराइट का टुकड़ा जो कि मेन पार्ट है वो गिरने वाला है धरती के ऊपर। और उसके इम्पैक्ट से पहले ये लोग स्पेसशिप को ऑन करके यहाँ से वापस अपने प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। और जैसे ही ये धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलते हैं वो बड़ा सा मेटेराइट का टुकड़ा धरती को हिट कर देता है और एक जोरदार धमाका होता है जिसमें कि सारे के सारे लिविंग बींग धरती पे जो समय के होते हैं वो सब मारे जाते हैं और ये लोग अपने प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।